हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टोरी चैनल में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी बच्चों को हंसाने वाली स्टोरी। आज मैं आपको शेख चिल्ली की कहानी सुनाऊंगी। कैसे एक बच्चे का नाम उसकी हरकतों के कारण शेख चिल्ली पड़ गया। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा बीमार हुआ तो उसे वैद्य जी को दिखाया गया। तो वैद्य जी ने उसको समझाया कि तुमको कुछ दिन तक खिचड़ी खाने की ज़रूरत है और तुम केवल खिचड़ी खाना और तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें और कोई भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। उसने सोचा कि खिचड़ी शब्द वैद्य जी ने हमें बताया है और वो मुझे याद रखना है। और वो ऐसा सोच करके पूरे रास्ते खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, पहले तो वो खिचड़ी खिचड़ी बोल रहा था और फिर धीमे से वो खिचड़ी कब भूल गया उसे पता ही नहीं लगा और वो चिल्लाने लगा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। और पूरे रास्ते वो यही बोलता चला गया खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अभी उसका घर नहीं आया था, वो वैद्य जी के पास से लौट रहा था। उसने देखा कि एक खेत में किसान ने एक आदमी का पुतला लगाया है और उसके बाद वहाँ पर कुछ चिड़ियाँ खेत को खा रही हैं। तो उसको देख करके उसे देखने में आनंद आने लगा और वो वहाँ रुक गया। उसने कहा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी, और चिड़िया खेत चुग रही थी। इतनी ही देर में किसान आ गया। किसान ने कहा अरे तुम ये क्या बोल रही हो, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। तुम्हें तो इस समय इनको यहाँ से भगाना चाहिए, ये तो मेरी पूरी फसल ही खराब कर देंगे। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरे को तो वैद्य जी ने कहा था खा चिड़ी वही मैं याद कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, खा चिड़ी शब्द ठीक नहीं है, तुम कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और फिर उसने किसान की बात मान ली और वो अब जो रास्ता बचा था उसमें उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी ऐसा बोलते हुए रास्ता पार करने लगा। अब उसने देखा कि रास्ते में उसे एक बहेलिया शिकार करता हुआ मिला। उसने जाल बिछाया हुआ था और वो चिड़ियों को फंसाना चाहता था। तो उसने जब उसको उड़ चिड़ी ये बोलते सुना तो उसे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं तो शिकार करना चाहता हूँ, चिड़ियों को फंसाना चाहता हूँ और ये कहता है उड़ चिड़ी, तो मेरा शिकार तो मेरे हाथ से चला जाएगा। तो उसने कहा अच्छा तुम ये गलत बोल रही हो, तुम चिड़िया क्यों उड़ाना चाहते हो, मैं तो चिड़ियों को शिकार करने के लिए आया हूँ। तो बोला मैं क्या बोलूँ, मुझे तो किसान ने यही कहा था। तो मैं उड़ चिड़ी बोला। बोले तुमने कहो फंस चिड़ी तो उसने कहा अच्छा तो मैं यही बोलूँगा कि फंस चिड़ी। वो फंस चिड़ी बोलने लगा, चिड़िया फंसने लगी। अब वो ऐसे ही बोलते हुए जा रहा था। आगे उसने देखा कि एक बारात जा रही है और उसमें सब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उसे बड़ा अच्छा लगा, वो भी उसी बीच में डांस करने लगा और वो भूल गया कि वो क्या बोलता था। तो उसने जब देखा तो उसने डांस में उनके साथ में पार्टिसिपेट किया। तो उन लोगों ने कहा बोलो ऐसा शुभ दिन रोज हो, ऐसा शुभ दिन रोज हो, ऐसा शुभ दिन रोज हो। और वो फिर यही बोलने लगा ऐसा शुभ दिन रोज हो, ऐसा शुभ दिन रोज हो। और इसी तरह से वो आनंद मनाता हुआ थोड़ा और आगे गया। अब सीन कुछ और था। उसने देखा कुछ लोग मुर्दा लेकर के जा रहे हैं, अब वो उसके साथ में कुछ लोग रो रहे हैं। तो उसने देखा अरे ये कैसा माहौल है। उसने सोचा कि अब क्या बोली क्या करे, पर अभी तो उसे वही सेंटेंस याद था ऐसा दिन रोज हो, ऐसा दिन रोज हो। तो जब लोगों ने देखा कि ये तो लगातार यही बोल रहा है तो उसने सब लोगों ने उसको अपने पास बुलाया। बोले अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, यहाँ तो हमारा आदमी मर गया है, हम उसे शमशान ले जा रहे हैं और तुम कहते हो ऐसा दिन रोज हो, ये तुमको किसने सिखाया। तब उसने पिछली बात बताई कि मैं एक शादी में शामिल था तो वहाँ पर वो लोग कह रहे थे ऐसा शुभ दिन रोज हो। तो उन्होंने सिखाया कि देखो भाई
ये तो दुख की घड़ी है, तुम कहो ऐसा दिन कभी ना हो, ऐसा दिन कभी ना हो। अब उसने वही याद कर लिया, ऐसा दिन कभी ना हो, ऐसा दिन कभी ना हो। इसके बाद और वो आगे गया तो उसने देखा कि अब तो मेरा घर पास में आ गया, अब मैं क्या करूं। मेरे को सबने अलग अलग सेंटेंस सिखाई और मुझे घर जाकर के क्या बताना था। उसने कहा अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा दिन रोज हो तो ये लोग नाराज होते हैं, और मैं कहता हूँ ऐसा दिन कभी ना हो तो दूसरे लोग नाराज होते हैं। जब मैं कहता हूँ खाचड़ी तो किसान नाराज होता है, जब मैं कहता हूँ उड़चड़ी तो बहेलिया नाराज होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और वो घर जाते जाते बिल्कुल भूल गया कि वैद्य जी ने उसे खिचड़ी खाने के लिए कहा था, और अपने घर में जाके उसे अपने बड़ों को ये बताना था कि मुझे खिचड़ी खानी है। तो उसके बाद में जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम वैद्य जी के पास से आए, वैद्य जी ने तुम्हें परहेज में क्या बताया, क्या खाने को दिया बताया था। तब वो भूल ही गया था कि खिचड़ी, पर घर वालों ने समझ लिया कि वैद्य जी पथ्य में सबको खिचड़ी ही बताते हैं और इसको खिचड़ी बताई होगी। और इसने जब अपनी स्टोरी सुनाई कि मैंने जब खाचड़ी कहा तो किसान नाराज हो गया, तो अब वो समझ के कि पक्का ही खिचड़ी से इसने बिगाड़ करके खाचड़ी बोला। उसका अभ्यास अच्छा ना होने के कारण और उसका दिमाग भी बहुत परिपक्व न होने के कारण उससे ये गलती हुई। जो बात जिसने सिखाई उसने उसी का अनुकरण किया, और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन ठीक न होने के कारण गलत बोल दिया। इसके कारण लोग उससे लगातार नाराज होते गए और उसे अपनी तरह से सबक सिखाते चले गए कि तुमको ये कहना है, तुमको वो कहना है, तुमको ये नहीं कहना है। तो देखा बच्चों, जब हम अपनी बात को ठीक से नहीं व्यक्त कर पाते या हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं, ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं या दूसरे जो कहते हैं हम वही करने लग जाते हैं, तो फिर माहौल कुछ और हो जाता है। हमें कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें जो कुछ भी सिखाया जाए हमें उसे ठीक से सीखना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। और गलती होने से खिचड़ी से खाचड़ी बन गया और फिर न जाने क्या क्या बन गया। तो ये एक मस्ती भरी कहानी थी जो आपको शिक्षा भी दे रही है और हंसा भी रही है। हम फिर मिलेंगे तुमको एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।